देखिए मेरे विद्यार्थियों, देखिए आज जैसे हम लोग पिछले क्लास में इसके पहले जो क्वेश्चन था उसका डिस्कशन करवाए थे, और आप देखते हैं जो क्वेश्चन का लेवल है ये डिफरेंट टाइप का लेवल, यानी सभी चैप्टर का क्वेश्चन है लगभग, और सब अंदर अंदर से क्वेश्चन है। तो आप लोग से यही कहना है कि जब तक आप साइंस में पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा से आप नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपका क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आता है और बनेगा भी नहीं। तब देखिए जैसे क्वेश्चन का पैटर्न इससे पता चलता है कि किस किस तरह का क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा जाता है, और जितना अभी तक एग्जाम हुआ सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन इसी प्रकार से कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, होमोलाइटिक फिशन, जैसे यहाँ पर 57 यानी 56 क्वेश्चन 55 तक हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। देखिए जैसे यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है हो चुका था, और आपको बताए थे इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है, बोराजाइन होता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको कहते हैं, बोराजाइन को कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिए थे। तो अगला जो है आपको कहता है होमोलाइटिक फिशन ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म। अगर होमोलाइटिक फिशन होता है, देखिए दो तरह का बॉन्ड का फिशन होता है, एक होता है होमोलाइटिक, दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक। एक हो गया होमोलाइटिक, दूसरा हो गया हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक जब भी कहेगा इसका मतलब क्या होगा, हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक जब भी कहेगा तो इसका मतलब होगा जिस पर प्लस और माइनस चार्ज बनता हो। तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन क्या है, होमोलाइटिक, यानी देखिए कार्बनायन है निगेटिव चार्ज, कार्बोकैटायन है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर है होमोलाइटिक। तो आंसर आपका क्या होगा सही, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब होगा जिसका कोई चार्ज डेवलप नहीं करता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने अपने लेके अलग हो जाता है, उसको कहते हैं हेट्रोलाइटिक। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता which of the following boron compound is used as reducing agent of organic synthesis। तो देखिए ऑर्गेनिक यानी बोरोन का कौन सा कंपाउंड है, तो सीधा सीधा ये याद रखना है। देखिए दो तरह का कंपाउंड जनरली यूज होता है, एक होता है लिथियम बोरोहाइड्राइड और दूसरा होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस तरह से ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन जो है आपका बोरोन का जो कंपाउंड है, ये बोरोन का कंपाउंड लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये बिल्कुल सही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इसी प्रकार से देखिए जैसे यहाँ पर कहता है क्या, सेलेक्ट द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोफिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। जैसे यहाँ पर देखिए दो टर्म से बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रॉन, ये है क्या चाहिए आपका, तो फिल्स का मतलब होता है एफिनिटी, चाहत, एफिनिटी या कहते हैं क्या, लविंग, इसी को कहते हैं लविंग। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिल। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो एक ये भी है, एक ये भी है। देखिए ये भी प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल से ये भी लेगा। आंसर दो है, इससे मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड इज नॉन एज कार्बोरुबिडियम। यहाँ पर देखिए कार्बोरुबिडियम जो है इसी को कहा जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को भी कार्बोरुबिडियम भी कहते हैं, याद रखिएगा डायरेक्ट रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से देखिए कह रहा है क्या, द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट है ना, मेजर्ड बाय पोलरीमीटर। ये पोलरीमीटर से इसको मेजर करते हैं, ठीक है, पोलरीमीटर से इसको मेजर करते हैं कि किस तरह से वो पोलराइज करता है, ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। इसी प्रकार से देखिए आपका कहता है प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। जो प्योर नाइट्रोजन है किसके द्वारा ऑब्टेन्ड होगा, तो देखिए प्योर नाइट्रोजन जो बनता है, अगर यहाँ पर लिखता क्वेश्चन, देखिए सबसे बड़ी है ये जो क्वेश्चन लिखता, अगर प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, तो आपका आंसर है बी। लेकिन इसके द्वारा भी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, इसके द्वारा भी नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, यानी ए और बी दोनों आंसर है, मतलब मोर देन वन ऑप्शन हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन वहां पर सबसे प्योर अगर लिखता तो इसका मतलब क्या है, ये मेटल एजाइड के द्वारा, याद रखिएगा मेटल एजाइड के द्वारा, ये आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेटल एजाइड के द्वारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म नाइट्रोजन का ऑब्टेन होता है, लेकिन उसके द्वारा भी होता है, इसलिए ऑप्शन आपका मोर देन वन इसमें होगा।
अब देखिए यहाँ पर करा इलेक्ट्रोलाइसिस जो करते हैं पोटासियम एसीटेट को। देखिए यहाँ पर दो तरह का क्वेश्चन है। अगर पोटासियम एसीटेट को, जैसे पोटासियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पर ये है, अगर इसको हम लोग सोडा लाइम के साथ करते तो बनता मीथेन, मीथेन बनता। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो बनेगा क्या चीज, यहाँ पर ये जितना कार्बन है उसका दोगुना एल्केन बनेगा। मतलब क्या होगा, एल्केन, मतलब इथेन का फॉर्मेशन ये करता है। इसी प्रकार से देखिए आपको कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक, मतलब बेहोशी टाइप से करने में इसमें कौन सा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का यूज होता है। देखिए इसको, इसका होता है, इसी को कहते हैं लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, मतलब उसी का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है ये क्या है, तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम विथ इथाइल आयोडाइड, सोडियम विथ इथाइल आयोडाइड। देखिए जब भी आपका सोडियम रहता है, जैसे इथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला है क्या, C2H5 और इसमें कह रहा सोडियम मिलाइए, ये होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा तो यहाँ पर ये जितना आपका कार्बन है उसका दो गुना बनेगा एल्केन, मतलब C2H5 और C2H5, इसको कहते हैं ब्यूटेन। ये हो गया क्या चीज, ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मेशन आपका करता है। इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसको कहते हैं उर्ज रिएक्शन। अब देखिए क्या है, 11th क्लास के आपका चैप्टर से है, एल्केन के प्रिपरेशन में ये पढ़ना है, यानी आपका ब्यूटेन का फॉर्मेशन इसके द्वारा होता है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्या कि इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। नाइट्रिक जो एसिड है ये किसके साथ रिड्यूस होके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, किसके साथ रिड्यूस होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर देखिए किसके साथ, देखिए एक तो ये भी आपका आंसर है, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, किसी भी नाम में ये भी आपका है, यानी मोर देन वन ऑप्शन होगा इसमें। नहीं देखिए यहाँ पर क्या है, सभी जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ये कर रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन है। ये भी देखिएगा 12th क्लास के पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए आपका कह रहा है क्या क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, यानी इसमें सबसे एसिडिक कौन है। तो आप याद रखिए बातें, देखिए sp3 sp2 sp, इसका कहने का मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखिएगा क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इस तरह से ये बढ़ेगा, यानी सबसे अधिक एसिडिक होगा क्या चीज, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्ड है, यही में आंसर आपका होगा। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा कि जैसे जैसे यहाँ पर s करेक्टर बढ़ेगा क्या होगा, एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। कोई भी कंपाउंड दे देगा, यही तो नहीं, कोई भी तरह का कंपाउंड देगा, देखेंगे वहां पर कि क्या s करेक्टर किसमें अधिक हो रहा है, जिसमें अधिक होगा उसका क्या होगा, आपका एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। s करेक्टर ज्यादा रहने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। और s करेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए टोटल है 4 ऑर्बिटल है, तो 100 में 4 से भागा दीजिए, यहाँ पर 25% है s करेक्टर। यहाँ पर कितना करेक्टर है, 25% है s करेक्टर। यहाँ पर कितना है, 33.3% है, यहाँ पर कितना है, 50% है s करेक्टर। सबसे अधिक इसी में है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, सी। इसी प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन जो है ये में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए करा इन विच सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड, ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, तो कह रहा है क्या, द इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी द लिस्ट, यानी इसमें किसमें जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है 1 2 3 तो कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो आपका नजदीक है हैलोजन का, इसमें सबसे अधिक होगा इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पर इसमें जो होगा इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, यानी 2 3
2 3 आपका आंसर होगा यहाँ, इसमें कम होगा इंडक्टिव फैक्ट। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है व्हेन एसिटिलीन इज पासेज थ्रू द डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ठीक है, तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है, जब एसिटिलीन को इसके साथ पास किया जाता है, एसिटिलीन को तो एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटिलीन है, एसिटिलीन का मतलब 2 कार्बन है, यानी ये बनेगा क्या चीज, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, ये जो होता है क्या होता है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है जब इसके साथ पास करेंगे तो। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन टाइप्स, है ना। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, इसमें रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 1 नंबर में आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 नंबर में डबल बॉन्ड हो गया है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन, ये रिएक्शन है क्या चीज, आइसोमेराइजेशन। बी इसका ऑप्शन होगा, ये रिएक्शन कैसा होगा, आइसोमेराइजेशन। इस रिएक्शन को क्या कह देंगे, आइसोमेराइजेशन, ये रिएक्शन होगा आइसोमेराइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, which one of the following compound shows cis trans isomerism। cis trans isomerism क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, ये पढ़े हुएगा आपका आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का कई प्रकार होता है, जो सभी टाइप से देखते हैं 2 प्रकार, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में डिफरेंट टाइप होता है, स्टीरियो में 3 प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल, तीसरा होता है कन्फर्मेशनल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है उसमें सिस ट्रांस होता है। सिस का मतलब होता है अगर सेम साइड ग्रुप रहेगा तो सिस, अगर अपोजिट रहेगा तो इसको कहते हैं ट्रांस। मतलब देखो कि जो कार्बन है, इस तरह से कार्बन है, डबल बॉन्डेड पर जब होता है सिर्फ, अगर सेम यहाँ पर ग्रुप लगा रहेगा तो आइसोमर्स शो नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर सेम ग्रुप लगा हुआ है, इधर वाला तो हो सकता है लेकिन उस तरफ वाला नहीं रोटेट करेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए सेम लगा हुआ दोनों तरफ, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो है आपका यही है, यहाँ पर एक है ये, एक है ये, मतलब ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, तो देखिए डबल बॉन्ड है इस तरह से, एक H है और दूसरा CH3 है, एक आपका क्या है तो H है, दूसरा C6H5 है। देखिए 2 समान ग्रुप एक तरफ है, इसको कहते हैं सिस। यही अगर अपोजिट हो जाता ऐसा, यहाँ पर हो जाता C6H5, यहाँ पर हो जाता H, यहाँ पर हो जाता क्या चीज CH3, यहाँ पर हो जाता H, इसको कहते क्या चीज, ओहो सॉरी, यहाँ पर देखिए ये जो है आ जाता है H, यहाँ पर क्या है CH3, इस तरह से, इसको कहते हैं ट्रांस। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी, यानी ये सिस ट्रांस दोनों प्रकार का आइसोमर शो करता है। यही एक कंपाउंड है जो सिस और ट्रांस दोनों प्रकार का आइसोमर शो करेगा। इसी तरह से देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्या, द सिंथेटिक मेथड डेवलप फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल, यानी कौन सा मेथड के द्वारा इसको पेट्रोल को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो देखिए आपका है फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस या बर्जियस प्रोसेस, एरोमेटाइजेशन और मोर ऑफ दीज। देखिए इसमें क्या होता है, जनरली ये सब जो है इससे सभी से आपका पेट्रोलियम का सिंथेसिस होता है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इसमें मोर देन 1 ऑप्शन कहेंगे, इसमें एक से अधिक ऑप्शन है जहां पर कि उस सब्सटेंस का, केमिकल्स का मैन्युफैक्चर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, नेचुरल रबर इज पॉलीमर्स ऑफ, नेचुरल रबर पॉलीमर्स है किसका है, आइसोप्रीन किधर है, आइसोप्रीन का इसका सही जवाब है। नेचुरल रबर किसका है, आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर आइसोप्रीन का आइसोमर्स होता है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन का आइसोमर्स होता है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एरोमेटिक बेस्ड ऑन द हकल्स रूल। इसमें नॉन एरोमेटिक कौन है, तो देखिए इसमें से ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं नन ऑफ दीज, इसमें से कोई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इसमें से कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा है, ठीक है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब आप समझ गए होंगे,
कन्फर्मेशनल कैन बी रिप्रेजेंट बाय कन्फर्मेशनल। अब देखिए ये अभी तुरंत जो नाम लिए थे आइसोमर्स का वही है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू हॉर्स प्रोसेस प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये दोनों आंसर है इसका। इसका मतलब क्या, मोर देन वन ऑप्शन है इसका। ये क्या होता है, देखिए जैसे पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको तो ऑफलाइन में क्लास करने की जरूरत पड़ेगा, पूरी तरह से जानना पड़ेगा, या हम डालेंगे उसमें तो उस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, आप न्यूमैन प्रोजेक्शन और आपका क्या है शूहर्स प्रोजेक्शन, तो दोनों एक ही है, लेकिन क्या है एक इस तरह का स्ट्रक्चर को बताया है और एक इस तरह के स्ट्रक्चर को बताया है। ऐसा अगर स्ट्रक्चर हो जैसे H है, H है, H है, यहाँ पर इसके अंदर में H, अंदर में H, इसको कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म, और एक होता है स्टारगर फॉर्म। ये दोनों तरह का होता है, उसमें भी वही होता है इक्लिप्स और स्टारगर। तो जब 60 डिग्री से रोटेट करता है तब उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन होता है, तब ये दोनों आइसोमर्स का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, इसमें से कौन रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट में। तो देखिए टॉलेंस होता है रिएजेंट जो हम लोग ये पहचान करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है। और यहाँ पर देखिए आंसर आपका क्या होगा, तो आपका ग्लूकोज। देखिए केन शुगर और स्टार्च दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब ये आपका उसका टेस्ट देगा। इसी तरह से देखिए कहता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टिसाइड इज आउट ऑफ द यूज्ड, डीडीटी किसमें कौन किसका यूज करते हैं पेप्टिसाइड के रूप में। देखिए डीडीटी का उपयोग करते हैं, डीडीटी का फॉर्मूला भी पता होगा, इस तरह का फॉर्मूला होता है डीडीटी का। देखिए इस तरह का है, ऐसा ये बेंजीन का रिंग है, फिर यहाँ पर देखिए बेंजीन का रिंग है इस तरह से, यहाँ पर ये बेंजीन का रिंग, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, और ये दोनों आके जुड़ जाता है CH Cl3 में। इसी को कहते हैं क्या, पीपी, पीपी डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, इसके बाद लिखेंगे इथेन, यही है। इसी को शॉर्ट में कहते हैं DDT। इसी का उपयोग करते हम लोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अब देखिए जैसे क्या है, इसका उपयोग करते हैं ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विजिन जो है, ये सब का उपयोग अदर डिजीज में किया जाता है, लेकिन ये जो है आपका DDT इसका कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन ऑर्डर टू SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, SN2 रिएक्शन के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए ये बात दिमाग में रखिएगा, देखिए SN2 कह रहा है सबसे जो अधिक होगा SN2, तो यहाँ पर आप ये शॉर्ट में ही बता दें, 1 डिग्री में सबसे अधिक होगा, 2 डिग्री में उससे कम होगा, 3 डिग्री में सबसे कम होगा SN2। लेकिन SN1 जो होता है ये SN2 का ऑर्डर, और SN1 जो होता है इसमें 3 डिग्री में सबसे अधिक होगा, 2 डिग्री में उससे कम, सबसे कम 1 डिग्री में होता है। ये आपका सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन ऑर्डर है, क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, यही है। तब सोचिए कि SN2 कह रहा है, SN2 कह रहा है तो मतलब 2 डिग्री सबसे अधिक होना चाहिए, 2 डिग्री सबसे अधिक होना चाहिए, यानी आपका आंसर जो है ए नंबर ही उल्टा, एक मिनट, यहाँ पर आंसर जो है आपका क्या है, तो इसमें बी नंबर आंसर है, जिसमें कि SN2 अधिक होगा, ठीक है, SN2 अधिक होगा बी नंबर में। इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है क्या, लैग्रेंज टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ किसका, इस टेस्ट के द्वारा किसको डिटेक्ट नहीं करते हैं, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, मोर देन 1, यानी देखिए कार्बन का इसके द्वारा डिटेक्शन नहीं होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, इसमें और भी रहता है नाइट्रोजन तो वो भी हो सकता है, सल्फर, फास्फोरस ये सब का होता है, कार्बन का इसके द्वारा डिस्टेंस टेस्ट का डिटेक्शन नहीं होता है। चलिए इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज सॉल्वेटेड फॉर फास्ट
वैक्स, रेक्सिन, रेसिन एंड रबर। इसमें क्या क्या चीज का यूज करते हैं इंडस्ट्री के रूप में जो बनाने का काम करता है? तो देखिए डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, कार्बेलामाइन, इसमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है ना, बसा में, मोम में, रबर इंडस्ट्री में, ये सब चीज में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? ये किस में करते हैं? तो ट्राइक्लोरोमीथेन का इसका उपयोग करते हैं, जिसमें कि रबर इंडस्ट्री में इसका काम किया जाता है। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमर्स हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? देखिए ऑर्थो, मेटा, पाड़ा। ऑर्थो, मेटा और पाड़ा, ये तीन तरह का कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे हाईएस्ट जो होता है किसका होता है? तो पाड़ा का, मैक्सिमम पाड़ा का ही होता है ना, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो भी कहेंगे, तो पाड़ा का भी इस तरह से अधिकतम होता है। देखिए इस प्रकार से ये जो आपका टीआरई 1 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन का हमने डिस्कशन करवाया और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट डे जो है हम लोग अगले जो सेकेंड जो पूछा गया था उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब ये सब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर हम लोग कोई चैप्टर लेंगे जिससे कि बहुत अधिक क्वेश्चन पूछा गया, उन चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे जैसे कुछ जो क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन है इसमें जो 12th क्लास से डायरेक्ट रूप से आपका पूछा गया, तो उस क्वेश्चन बैंक को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का संभावित क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा, जैसे एमएससी सब में क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिएगा जितना सारा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि आपको हायर लेवल में पूछा जाता है, तो मतलब उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आज यही तक है। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कर लेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे वीडियो आएगा कोई नया तो आप लोग आराम से उसको देख पाएंगे। और अभी कंटिन्यू हम लोग का ये क्वेश्चन डिस्कशन होते रहेगा, या संभावित क्वेश्चन जो भी है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। आज यहीं तक।